Hello everyone, my name is Dipali. Today I am going to share some notes on वर्मिंग कंपोस्ट. जैसे कि most of the students in biotechnology are facing problem in the notes of वर्मिंग composting. आज मैं आप सबके साथ वर्मिंग कंपोस्टिंग के नोट्स शेयर करने जा रही हूँ. वर्मिंग कंपोस्टिंग बहुत ही आसान टॉपिक है एंड इट इज़ अ वेरी स्कोरिंग पार्ट इन माइक्रोबायोलॉजी. वर्मी कंपोस्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम अर्थवॉर्म्स की रेयरिंग करते हैं. मीन्स अर्थवॉर्म को हम पालते हैं और अर्थवॉर्म का जो एक्सक्रीटा है आफ्टर फीडिंग ऑन सम ऑर्गेनिक वेस्ट, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द एग्रीकल्चरल यूज़. बहुत ही नेचुरल फर्टिलाइज़र का वर्मिंग कंपोस्ट का काम करता है हमारा. Therefore, it is very necessary to know how to make vermicompost with the help of rearing of earthworms. बहुत ही शॉर्ट मेथड है इसका, इजी मेथड है that you can also use for the practical purposes. Now I am going to share some of the notes on vermicomposting. So guys, here are the notes on vermiculture. First of all, here is the definition part, which that denotes, that illustrates what is vermiculture and what is vermicompost. Vermiculture means artificial rearing or culturing of earthworms, means worms. और इसमें हम स्पेसिफिकली साइंटिफिक टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं ताकि ह्यूमन बींग्स की बेटरमेंट हो सके, क्योंकि हमें पता है कि जितने भी नेचुरल फर्टिलाइज़र्स होते हैं उसका ह्यूमन बींग्स के ऊपर किसी भी तरह से कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है. लेकिन जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, दे विल बी हैविंग अ वेरी हैज़ार्डस इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमन बींग्स. देयरफॉर इट इज़ वेरी एसेंशियल टू मेक वर्मी कंपोस्ट. एंड वर्मी कंपोस्ट क्या है? इट इज़ द एक्सक्रीटा ऑफ अर्थवर्म विच इज़ रिच इन ह्यूमस, right? And what they are using the raw material and food for their growing is organic waste, and that is in the form of cow dung or farmyard manure, right? Except these are some of the waste on which vermicompost or the earthworms can be utilized to make the vermicompost. Now here I am going to share the method how to make vermicompost. You can also use it for the practical purposes, as I also said you people that we need a kacha floor, unpaved floor which is not cemented or unaltered, right? Which have to be placed in east west direction. हमें उसको ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में प्लेस करना है. उसका जो शेड एरिया है दैट शुड बी 12 बाई 12 इंचेस. 12 बाई 12 इंचेस का होना चाहिए वो, ठीक है, ताकि उसमें 10 बाई 3 के वर्मी बेड्स आ सकें. वर्मी बेड्स एक हमें ईजिली अवेलेबल मार्केट से मिल जाते हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं और जिसके ऊपर अर्थवर्म्स प्रेजेंट होते हैं. हमें क्या चाहिए? एक स्पेस और 9 to 12 quintals of waste. 1 quintal is equals to 100 kg. So इसमें हम 9 to 12 quintals of the waste 40 to 45 days के अंदर हम easily साइक्लिंग करके अपना वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं. एंड जो हमें हाइट है अपनी रूफ़ की, जो हमें एक स्पेसिफिक एरिया चाहिए, उसके लिए हमें हाइट चाहिए 8 feet फ्रॉम द सेंटर एंड 6 feet फ्रॉम द साइड्स. हेयर लाइक दिस, 6 feet फ्रॉम द साइड्स एंड 8 feet फ्रॉम द सेंटर चाहिए हमें इसके लिए. फिर इसके बाद हमें क्या चाहिए? जितना भी हमें वर्मी बेड्स हैं हमें उसको ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा ऊपर रखना है, सो दैट कि कोई भी रेन वाटर आए या कुछ भी फ्लडिंग वगैरह हो जाए तो हमारा वर्मी कंपोस्ट दैट शुड नॉट बी ऑल्टर्ड, वो हमें ख़राब नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से हमें उसको ख़राब नहीं होने देना. दैट इज़ वाई वी हैव टू प्लेस 4 to 6 layers, राइट. आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू इज़ अर्थवर्म्स को हम रिलीज कर देते हैं वर्मी बेड्स के ऊपर. दीज आर द रेटिंग्स बाय विच the earthworms are released. For example, if we are going to treat some of the cow dung or agri waste, then these are the organic agricultural waste. 1 kg per
quintal, right? This is the blank given here and which is equals to quintal. And if we are going to treat some household garbage, then 1.5 kg, then we need earthworm quantity slightly more as compared to treat the agricultural products, and that is approximately equals to 1.5 kilograms, right? As all the setup has been set up, after which we have some of the another procedure that we are going to follow next is, okay, loaded waste is finally covered with the jute mat. जो बोरी होती है ना, हम अपने वेस्ट को उसके साथ कवर कर देते हैं. क्यों कवर करते हैं? ताकि हम अर्थ वॉर्म्स को बर्ड्स से या हम इंसेक्ट्स से उसे बचा सकें ताकि बर्ड्स और इंसेक्ट्स उनके ऊपर आके फीड ना कर सके. फिर इसके बाद हमें उसके ऊपर रेगुलर वाटर की स्प्रिंकल करना है इन ऑर्डर टू फुली गिव द सप्लाई ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू द सीजन. हमें बस इतना ध्यान रखना है, वी जस्ट हैव टू टेक केयर दैट वी इंश्योर दैट द वर्मी बेड्स मस्ट बी मॉइस्ट, राइट. फिर इसके बाद हमें वेस्ट को ऐसे ऐसे करके उसको ऊपर नीचे करना है सो दैट. लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो बेसल लेयर है यानी कि जो वर्मी बेड है, दैट शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड बिकॉज इट comprises of some of the essential nutrients in order to make vermi compost. Therefore that should not be disturbed, right. जैसे ही as and when black granular crumbly powder formed on the top of wormy beds, जैसे ही हमारे वर्मी बेड के ऊपर हमें ब्लैक कलर सा जो ऐसे ये हमारा वर्मी बेड है, इसके ऊपर जैसे ही हमें ब्लैक कलर से पाउडरी सब्सटेंसेस दिखने लग जाते हैं, दैट मीन्स आवर वर्मी कंपोस्ट इज रेडी, राइट. तो हम ऊपर से अपना वर्मी कंपोस्ट उठा लेते हैं. द फर्स्ट लॉट ऑफ वर्मी कंपोस्ट इज रेडी फॉर हार्वेस्टिंग एंड वी कैन यूज easily for the agricultural purposes as natural fertilizer without having any harmful chemical, right. But it takes 2 to 2.5 months, right. 2 to 2.5 months इसको लग जाते हैं. लेकिन हम इस प्रोसीजर को दोबारा से लोडिंग करके अपने रॉ मटेरियल्स को वी कैन यूज इट अगेन, राइट. Now here are some of the vermicomposting advantages. What are the beneficial points of vermicomposting? First of all, it is an eco-friendly. What do you mean by eco-friendly? It does not provide any harm to the environmental species, as well as it do not disturb the ecological balance, right. It is a natural fertilizer because therefore it does not have any adverse effects on the soil, plant and environment. As we said earlier, that is, it is eco-friendly in nature, right. Most importantly, it improves soil aeration capacity. Soil aeration capacity means कितनी कैपेसिटी है सॉइल के अंदर एयर होल्ड करने की, विच इज़ वेरी नेसेसरी इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर, ऑक्सीजन and all the nutrients which is present in the air, and it is required for the proper growth of roots as well as root hairs, right, thereby reducing the soil compaction. It improves also water retention capacity. Water retention capacity means we do not have to spray water again and again to the plants, because with the help of vermicomposting already the water retention capacity of the soil will be going to be increased, right. Moreover, as I said you that root growth and nutrient absorption capacity बढ़ती है इससे. Also, it improves the nutrient status of the soil both for the macronutrients and micronutrients. Soil को जितने भी micro as well as macronutrients चाहिए वो इससे मिल जाते हैं, right. So I just hope you all of get some useful notes on microbiology.
सिमिलरली अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी नोट्स रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी चाहिए तो यू कैन कमेंट मी and give me some remarks that whether the notes are beneficial for you or not, and don't forget to like subscribe this channel in order to fully updated and to get regular notes on biotechnology. Thank you.